हे गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। एसएससी बाबा में आपका फिर से स्वागत है। मैंने अपने लास्ट टाइम हिस्ट्री का लेक्चर छोड़ा था मराठा पार्ट वन में, जिसमें मैंने शिवाजी कंप्लीट किया था। शिवाजी के बारे में पूरा सब कुछ बताया था। तो आज हम उसी अपने हिस्ट्री लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरा जो लेक्चर है ये मराठा पार्ट टू है। ठीक है। तो अब शिवाजी के बाद जो जो आए हैं अब उनके बारे में मैं बात करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब शिवाजी के बाद जब शिवाजी मर जाते हैं तो अब उनके शिवाजी के दो बेटे थे। ठीक है। एक थे शांभाजी और एक थे राजा राम। मैं अपने लास्ट के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। एक थे शांभाजी, एक थे राजा राम। ठीक है। तो जो शांभाजी थे ना, उनको तो एक तरीके से पोस्ट मिल गई थी मुगल के अंदर। ठीक है। जो भी मुगल एम्पायर था ना, उसके अंदर एक पोस्ट मिल गई थी उन्हें। ठीक है। तो ये एक ट्रीटी के अंदर था कि हाँ उनको शांबा जी को वहाँ पे काम करना पड़ेगा मुगल के अंदर। तो बेसिकली वो एक मुगल कस्टडी में थे। ठीक है। शांबा जी क्या थे, मुगल कस्टडी में थे, मुगल कैप्चर में थे। ठीक है। तो आफ्टर ऑल क्या हुआ कि जो हमारे शांबा जी थे वो मुगल कस्टडी के अंदर मुगलों से लड़ते रहे, मतलब स्ट्रगल करते रहे। ठीक है। बट लेकिन एंड में आके उनको मार दिया गया। ठीक है। अब उसी टाइम पे मराठा पावर क्या था कि एक तरीके से, क्योंकि शिवाजी रूल कर रहे थे। ठीक है। तो क्या था उस टाइम जो मराठा पावर था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। ठीक है। और तो उसमें बहुत छोटे छोटे एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई थी। ठीक है। एक छोटे छोटे एरिया को पावर सेंटर बना दिया गया था। ठीक है। तो कई सारे मराठा पावर सेंटर बने उस टाइम पे। जैसे सतारा था, कोल्हापुर था, ऐसे कई सारे पावर पावर सेंटर बने जहाँ पे उनके जो रूलर्स थे वो राज करते थे। ठीक है। वो संभालते थे उन एरियाओं को। ठीक है। अब क्या हुआ कि शांबा जी तो मर गए तो उनको मार दिया गया था। फिर क्या हुआ कि जो शाहू जी थे, शाहू जी क्या कौन थे, ये शांबा जी के बेटे थे। ठीक है, सन थे। अब क्या हुआ कि इनको भी अरेस्ट कर लिया था। ठीक है। अब इनको अरेस्ट कर लिया और ये मुगल कस्टडी में कब कब तक रहे, 1707 तक रहे। ठीक है। मुगल कस्टडी में 1707 तक रहे। और उनको किसने रिलीज़ किया? उनको बहादुर शाह वन ने रिलीज़ किया। ठीक है। मैंने अपने मुगल लेक्चर सीरीज में बताया था आपको। बहादुर शाह वन का जो टाइम पीरियड होता है वो 1707 से 1712 तक होता है। जब बहादुर शाह शासन में आते हैं, मुगल शासन में आते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई जो शांबा जी है उनके बेटे हमारे मुगल कस्टडी में है। तो वो क्या करते हैं, बाद में उनको रिलीज़ कर देते हैं उसी टाइम। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनको रिलीज़ कर देते हैं। अब क्या था कि जब शांबा जी और शाहू जी दोनों मुगल कस्टडी में थे 1707 तक, तो उससे पहले पहले शिवाजी तो डेथ हो गई थी। ठीक है। अब वहाँ पे राज करने के लिए ना तो शांबा जी थे, ठीक है, ना ही उनके बेटे थे शाहू जी। तो जो शिवाजी के सेकंड बेटे थे ना, राजा राम, उन्होंने एम्पायर को संभाला। ठीक है। वो गद्दी पे आए। ठीक है। और उन्होंने अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया। कहाँ का? कोल्हापुर का। ठीक है। कोल्हापुर का उन्होंने किंग डिक्लेयर कर दिया। बट लेकिन आफ्टर किंग बनने के बाद कुछ टाइम बाद वो उनकी डेथ हो गई। ठीक है। उनको मारा नहीं, उनकी डेथ हो गई। फिर क्या था कि अभी भी मतलब शाहू जी जो है वो भी मुगल कस्टडी के अंदर ही थे। 1707 तक वो मुगल कस्टडी के अंदर थे। तो राजा राम जी के बेटे थे एक शिवाजी टू। ठीक है। फिर राजा राम जब मर गए थे तो उसके बाद शिवाजी टू गद्दी पे बैठे। शिवाजी टू क्या थे, बहुत छोटे से बच्चे थे। ठीक है। जब वो गद्दी पे बैठे तो एक तरीके से एज अ किंग अगर हम बोलेंगे तो नाम था किसका? शिवाजी टू का। ठीक है। बट लेकिन जो राजा राम की वाइफ थी ताराबाई, वो एक तरीके से रूल करती थी, क्योंकि अब शिवाजी टू तो बच्चे थे, उनको कुछ पता नहीं था। तो रूल कौन कर रहा था? ताराबाई। तो ऐसे जो रूल करता है ना उनको बोलते हैं डिफेक्टो रूलर। ठीक है। तो एक तरीके से ताराबाई जो है डिफेक्टो रूलर बन गई थी। कहाँ पे? कोल्हापुर में। ठीक है। तो शांबा जी के बारे में इतना ही है। ठीक है। अब क्या होता है कि अब शाहू जी 1707 पे रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। उनको छोड़ देते हैं बहादुर शाह वन। ठीक है। मुगल कस्टडी से। अब क्या होता है कि हमारे ये शाहू जी जाते हैं ताराबाई के पास। ठीक है। अब उनसे बोलते हैं कि भाई इस गद्दी में, ये मराठा राज में हक मेरा है। ठीक है। मेरे को किंग बनना चाहिए, क्योंकि शिवाजी टू बहुत छोटे थे, शाहू जी बड़े थे। ठीक है। तो उनका था कि मुझे किंग बनना चाहिए और मैं गद्दी में बैठूंगा। बट लेकिन ताराबाई ने क्या किया, उनको रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब उन्होंने ताराबाई ने मना कर दिया। ठीक है। कि मैं कोई भी पावर शेयर नहीं करूंगी आपके साथ और मैं नहीं करूंगी। ठीक है। तो उन्होंने शाहू जी को साफ साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है। पावर शेयर करने के लिए। तो फिर शाहू जी अब क्या हुआ कि गुस्से में आ गए। अब उन्होंने क्या किया, ताराबाई के साथ एक लड़ाई लड़ी।
जिस लड़ाई को बोलते हैं क्या हम, बैटल ऑफ खेड़। क्या बोलते हैं हम, बैटल ऑफ खेड़। ठीक है। तो लड़ाई लड़ी जिस लड़ाई को बोलते हैं हम बैटल ऑफ खेड़। ठीक है। अब ये बैटल ऑफ खेड़ कहाँ पे हुई थी, सतारा के पास रिवर है एक, भीमा रिवर। ठीक है, वहाँ पे हुई थी। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ खेड़ कहाँ पे लड़ी गई थी, किस किस के बीच में लड़ी गई थी। तो कौन कौन थे, शाहू जी थे, शाहू जी वर्सेस ताराबाई। ठीक है, शाहू जी वर्सेस ताराबाई कहाँ पे लड़ी गई थी, सतारा के पास भीमा रिवर के बैंक में लड़ी गई थी। ठीक है। अब क्या था कि अब इस लड़ाई में जीता कौन, शाहू जी जीता। ठीक है। अब शाहू जी किसके हेल्प से जीता, शाहू जी जीता बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से। और बालाजी विश्वनाथ बाद में चल के फर्स्ट फ्यूचर पेशवा बनते हैं, फर्स्ट पेशवा बनते हैं किसके, शाहू जी के। ठीक है। अब क्या हुआ कि शाहू जी जीत तो गए। ठीक है। अब शाहू जी जीत जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अब वो गद्दी में बैठ जाते हैं। ठीक है। अब शाहू जी गद्दी में आ गए, मराठा एम्पायर का जो किंग बनता है वो शाहू जी बनते हैं। ठीक है। और शाहू जी बालाजी विश्वनाथ को अपना फर्स्ट पेशवा बनाते हैं। ठीक है। अब बालाजी विश्वनाथ वही है जो उनकी कोर्ट में आए थे, मैंने आपको मुगल के लेक्चर में बताया था ना। हम्म। तो अब बालाजी विश्वनाथ वही हैं जिन्होंने अपने मतलब जिनको टाइटल मिला था किसका, सेनाकर्ता। ठीक है, सेनाकर्ता का मतलब होता है ऑर्गेनाइजर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, किसका टाइटल मिला था, सेनाकर्ता का। ठीक है। अब क्या हुआ कि मतलब इसी टाइम पे अब एक तरीके से शाहू जी जो है ना फोर्थ छत्रपति बन गए थे। छत्रपति शिवाजी को बोलते थे, तो एक तरीके से जो फोर्थ रूलर थे तो उनको फोर्थ छत्रपति बोलते हैं 1708 में। तो 1708 में अब रूल कौन कर रहा था, शाहू जी रूल कर रहे थे। ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ पेशवा। ठीक है, और उनके फर्स्ट पेशवा का नाम क्या था, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। अब क्या होता है 1749 में ये मर जाते हैं। ठीक है, और इनका कोई बेटा नहीं होता। ठीक है, कि अगर कोई बेटा होता तो वो फिर गद्दी में बैठता। ठीक है, अब इनका कोई बेटा नहीं होता और ये मर जाते हैं 1749 में। ठीक है। तो फिर जो ताराबाई थी, ठीक है, जो राजा राम की वाइफ थी, उनका ग्रैंडसन, ठीक है, राजा राम सेकंड, वो पावर में आता है। ठीक है, कौन आता है, राजा राम सेकंड पावर में आता है। और और उसका जो टाइम पीरियड चलता है वो चलता है 1749 से 1777 तक। ठीक है, तो राजा राम टू पावर में आता है और वो फिर बाद में गद्दी में बैठता है। ठीक है। चलिए, अब क्या होता है, शाहू जी के बाद से पेशवागिरी स्टार्ट हो जाती है, फिर पेशवाशिप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये दो चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, एक तो होते थे किंग। ठीक है, एक होता था ये किंग। ठीक है, और एक तरफ होते थे जो किंग के नीचे आते थे वो होते थे पेशवा। ठीक है। अब पेशवा क्या थे, वो हमेशा लड़ते थे। ठीक है, पेशवा, किंग तो आराम से बैठते थे, पेशवा जाके लड़ाई करते थे, वो जीत के आते थे। एक तरीके से पेशवा डिफेक्टो रूलर थे। ठीक है, रूल बेसिकली जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे पेशवा, और सिर्फ रूल करते थे कौन, किंग रूल करता था। ठीक है, तो इनके टाइम से एक पेशवाशिप स्टार्ट हो गया था। ठीक है। अब क्या हुआ था कि एक मराठा, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत लार्ज एम्पायर था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि बहुत छोटे छोटे कॉन्फिडेंसी में उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उनको मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उनको एक तरीके से एक वो बता दिया कि हाँ यहाँ पे ये रूल करेगा, या ये चीफ, कई सारे चीफ डिसाइड किए, नॉमिनेट किए, और उनको वहाँ पे बिठाया उनको रूल करने के लिए, या फिर उस एरिया को संभालने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें हुआ। अब जो कौन कौन से एरिया थे, स्टेट थे जो मुगल कस्टडी में थे, और वहाँ पे कौन कौन रूलर थे, ठीक है, कौन कौन रूल कर रहे थे, और चीफ कौन थे उनके। ठीक है, तो ऐसे कई सारे थे, जैसे एक ग्वालियर था, ये भी उसी मतलब मराठा के अंडर आ गया था। ठीक है, वहाँ पे रूल कौन कर रहा था, सिंधियाज रूल कर रहे थे। ठीक है, और चीफ कौन था वहाँ पे पर्टिकुलर, वो था रामोजी। ठीक है, फिर जो सेकंड था वो था बड़ौदा। ठीक है, वहाँ पे जो रूल कर रहे थे रूलर्स कौन थे, वो थे केकवाड़। ठीक है, और वहाँ पे जो चीफ था वो कौन था, पिलाजी एंड दामाजी। ठीक है, पिलाजी एंड दामाजी। इंदौर में होलकर थे। ठीक है, और वहाँ पे कौन चीफ था, मालहार राव। ठीक है, और नागपुर में तो खैर भोसले थे, वहीं पे शिवाजी की फैमिली थी पूरी। ठीक है, फैमिली ऑफ शिवाजी रूल कर रहे थे। ठीक है, अब बेसिकली पेशवा का मतलब क्या था। ठीक है, अब पेशवा क्या थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं था कि वो जाके मिलिट्री मतलब उनके पास
मिलिट्री स्किल्स थी सिर्फ, नहीं ऐसा नहीं था, उनके पास डिप्लोमेटिक स्किल भी थी और मिलिट्री स्किल भी थी। ठीक है, तो वो एक तरीके से हम उनको ये नहीं बोल सकते कि वो पीएम है, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर है या क्या है, एक तरीके से वही रूल करते थे। ठीक है, राजा का सिर्फ नाम होता था, रूल वही करते थे। ठीक है, उन्होंने छोटे छोटे एरियाज में। ठीक है, तो कई किताबों में लिखा होता है कि भाई पेशवा का मतलब पीएम होता है, तो सिर्फ पीएम नहीं था। ठीक है, पीएम नहीं थे वो। ठीक है, वो एक तरीके से रूलर ही थे। ठीक है, जिनको डिफेक्टो रूलर बोलते हैं। ठीक है, चले। अब क्या हुआ था, अब इसके बाद जो है ना, अब पूरा पेशवागिरी स्टार्ट हो जाती है। रूलर का जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाता है, उनका कोई रोल नहीं होता है, उनका बस राज करने का रोल होता है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, वो कर रहे थे पेशवा। ठीक है, तो एक तरीके से जो रूलर थे, एक तरीके से रूलर थे वो कौन थे, वो पेशवा ही थे। अब हम इसके बाद, इससे पहले तक तो क्या था कि रूलर मेन थे, अब इसके बाद क्या होता है ना, पेशवास मेन हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वही रूल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वही संभालते हैं, तो फिर मेन कौन हो गए, पेशवा ही मेन हो गए। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे ना, अब कोई रूलर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पेशवा के बारे में, कौन कौन से नए नए पेशवा आए। ठीक है, तो देखो, बालाजी विश्वनाथ पेशवा आए थे कि बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, ये किसके टाइम पे आए थे भाई, ये शाहू जी के टाइम पे आए थे। ठीक है, शाहू जी के टाइम पे आए थे। ठीक है, इनके एक बेटे थे बाजीराव। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन आए, बाजीराव आए। ठीक है, फिर बाजीराव के दो बेटे थे, एक रघुनाथ राव, एक बालाजी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, जिनको नाना साहिब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाना साहिब भी बोलते हैं, बालाजी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो बाजीराव के दो सन थे, एक रघुनाथ राव और एक बालाजी बाजीराव। ठीक है, अब क्या हुआ कि बाजीराव के बाद कौन पेशवा बना। ठीक है, वो बने नाना साहिब, जो कि बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, अब उनके तीन बेटे थे। ठीक है, एक थे विश्वास राव, एक थे माधव राव और एक थे नारायण राव। ठीक है, अब विश्वास राव के बारे में मैंने आपको उस टाइम बताया था, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर अपना बताया था, कि ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मारे गए थे। ठीक है, विश्वास राव, तो ये तो रूल नहीं किया इन्होंने। फिर उसके बाद जो सेकंड बेटे थे उनके माधव राव, आफ्टर नाना साहिब। ठीक है, आफ्टर नाना साहिब किसने रूल किया, माधव राव ने। ठीक है, तो माधव राव ने रूल किया, जिनका टाइम पीरियड था 1761 से 1772 तक। फिर जब माधव राव मरे, उसके बाद किसने रूल किया भाई, उसके बाद रूल किया किसने, नारायण राव ने। ठीक है, उनके भाई ने, नारायण राव ने। ठीक है, ये भी एक साल तक उन्होंने रूल किया। ठीक है, उसके बाद इनका बेटे थे एक स्वामी माधव राव। ठीक है, जिनको महादेव टू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महादेव टू भी बोलते हैं। फिर इन्होंने राज किया। इन्होंने राज कब तक किया, इन्होंने राज किया 1796 तक, 1774 से 1796 तक। जब ये मरे, माधव राव मरे, ठीक है, उसके बाद आए हमारे कौन, बाजीराव सेकंड। ठीक है, बाजीराव सेकंड, सॉरी, नारायण राव के बाद रघुनाथ राव आए थे। रघुनाथ राव के मरने के बाद फिर माधव राव आए। अब माधव राव के बाद आएंगे रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव सेकंड। ठीक है, बाजीराव सेकंड 1796 से 1818 तक है इनका टाइम पीरियड। फिर बाजीराव सेकंड के मरने के बाद एक तरीके से मराठा एम्पायर पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और मराठा में किसका राज चलने लगता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलने लगता है। अब वो बस सिर्फ एक नाम से रहता है। ठीक है, और उसमें जो अब जो राज करते हैं वो कौन करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो मैं अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में सारे पेशवास के बारे में आपको बताऊंगा कि इनके अंदर क्या क्या हुआ था, मेन बातें। ठीक है, जो जनरली पेपर में आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़। और अभी एग्ज़ाम क्या है कि बहुत पास में है, 27 अगस्त एसएससी ने निकाल दिया है। ठीक है, तो मेरा जो मेथड रहेगा पढ़ाने का, वो क्या रहेगा कि मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले तक मैं हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ अपना पूरा कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, पूरा का पूरा हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट कर लूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे ही मेरे हिस्ट्री का कोई वीडियो आता है तो प्लीज़ आप उसको देखें। ठीक है, और एंड प्लीज़ उसको शेयर भी करें, जिससे और लोग भी देखें। और रही बात ज्योग्राफी, पॉलिटी और एंड अदर सब्जेक्ट्स की, तो ज्योग्राफी को जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसमें वीडियोस बना रहा हूँ ऑलरेडी। अभी मैंने रिवर सिस्टम कंप्लीट किया था। ठीक है, तो जो जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं उसमें वो मैं पूरा का पूरा कवर कर रहा हूँ साथ साथ। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी सब्जेक्ट्स में कोई भी नए वीडियोस डालूँ, तो प्लीज़ आप मुझे वो टॉपिक बताइए, सब्जेक्ट बताइए और टॉपिक बताइए। मैं अपने आप ही उसमें एक बहुत अच्छे से उस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करूँगा। ठीक है, बेसिक से लेके एंड तक पूरे बहुत अच्छे से कवर करूँगा और उस टॉपिक से आपको
एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा, ठीक है, नहीं हटेगा, आप बहुत इजीली आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ट्रेंड कुछ ऐसा रहेगा। सो थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट। बस मेहनत करो यार, लग जाओ जितनी जल्दी से लग सकते हो। ओके बाय बाय, टेक केयर।